हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख सकते हो मार्केट ने किस टाइप का पैटर्न बनाया। मैंने बताया हुआ था कि मार्केट गैप अप खुलेगा, लेकिन मार्केट क्या हुआ, फ्लैट खुला। थोड़ा सा गैप अप खुला है, अगर देखोगे तो ज़्यादा लंबा गैप अप ओपन नहीं हुआ है मार्केट। अगर देखते हैं तो ये एग्जैक्ट 145 बिकम 76 मार्केट क्लोजिंग किया फर्स्ट कैंडल यहाँ पर। उसके बाद में आया था रेड कैंडल बना के यहीं पे ग्रीन कैंडल बना, वहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर रिस्क नहीं लोगे तो कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो मार्केट में फर्स्ट टारगेट आपका था ये वाला जो बताया था मैंने, लगभग 24,220 के आसपास का टारगेट बताया था, क्योंकि ब्रेकडाउन का यही बेस कैंडल है। ठीक है, ब्रेकडाउन का बेस कैंडल कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहीं से मार्केट एग्जैक्ट फॉल किया है। अगर देखोगे तो यही एरिया है, तो रजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किया था। तो ये जो लेवल था, ये दो कैंडल आपको अच्छा खासा मिला यहाँ पर, और इसमें क्वांटिटी के हिसाब से आपको अच्छा खासा प्रीमियम भी मिला होगा। उसके बाद मार्केट में और ट्रेड मिला है, जो ये वाला रेड कैंडल बनने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल आया। ठीक है, इनसाइड कैंडल बना इसमें ग्रीन में। चलिए देखते हैं इसको भी थोड़ा सा। ये देखो सेलिंग प्रेशर आया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर ग्रीन क्लोजिंग दिया है। ठीक है, ग्रीन क्लोजिंग देने के बाद एक छोटा सा बेस कैंडल बनाया मार्केट ने, उसके बाद फिर पुल बैक लिया एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के आसपास से। मार्केट फिर सपोर्ट के लिए आया, ये लेवल में सपोर्ट के लिए आया। उसके बाद ये जो कैंडल बना यहाँ पर, वो बोल रहा था कि मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि ये इनडिसीजन कैंडल था और मार्केट ने थोड़ा साइडवेज करते हुए मूव किया कहाँ तक, रेजिस्टेंस तक। तो मार्केट में अगर देखा जाए तो आज दो ट्रेड श्योरली मिला है यहाँ पर। फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ये सेकंड ट्रेड। तो ये ट्रेड आप नहीं कैप्चर कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है यहाँ पर भी कुछ लोग ने कैप्चर किया होगा, क्योंकि ये साइडवेज था। और मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट हो रहा था। बॉक्स से जब भी क्रिएट होता है तो एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए बियरिश इंगल्फिंग या बियरिश में। इतना बियरिश रहना चाहिए कैंडल में कि उसमें वीक नज़र नहीं आना चाहिए आपको। ठीक है तो मार्केट साइडवेज के बाद एक अच्छा खासा पैटर्न में गिर जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी एंट्री मिला होगा किसी को, ये वाला लेवल जो है। बार बार यहाँ से मार्केट अपसाइड तो जा रहा था, लेकिन ये जो कैंडल बना उसके बाद जो आया मार्केट, एक अच्छा खासा डिसीजन में आया था, लेकिन यहाँ से फिर से हैमर बना के निकल गया मार्केट। ठीक है, तो हमको आज दो ट्रेड मिला। यहाँ से फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट है, यहाँ से सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। जो लिए होंगे वो इसको सपोर्ट बना के यहाँ पर भी एग्जीक्यूट कर लिए होगा, ये जो एरिया है उसमें, या तो फिर यहाँ पर जो इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाया होगा और लिया होगा डाउन साइड का ट्रेड, तो इसमें थोड़ा सा ट्रैप किया है सभी को। तो ये जो दिख रहा है वीक आपको, ये बार बार डाउन साइड का, यहाँ पर कुछ लोग लिए होंगे पुट का एंट्री। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पर डबल बॉटम बना के ऑलरेडी टेस्टमेंट मार चुका है ये वाला पैटर्न में, तो वो डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल आता है, उसके बाद में आपको अपसाइड का एंट्री लेना है, ना कि डाउन साइड का। मार्केट में आप डाउन साइड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड नहीं मिल पाता। दो कैंडल या तीन कैंडल गिरता है, या तो फिर एक आध दिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से गिरता है मार्केट, नहीं तो नहीं गिरता। तो अब मार्केट क्या हो गया है, थोड़ा सा क्लोजिंग का टाइम भी आ गया है। क्लोजिंग भी हो चुका है, अगर देखोगे तो यहीं पर मार्केट का क्लोजिंग हुआ है 324 के आसपास हुआ है, 24,324 के आसपास। ठीक है, तो अब मार्केट क्या करेगा, 1 आवर लगाते हैं, देखते हैं कैसा कैंडल क्रिएट किया है 1 आवर आज के लिए। तो मेरे हिसाब से 1 आवर एकदम बुलिश है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। बुलिश है एकदम 1 आवर जो है। अब फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो एरिया बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। 1 आवर के हिसाब से इसके नीचे मार्केट फिलहाल क्लोजिंग नहीं करेगा। इतना है ये, इसको थोड़ा सा लगाते हैं 24,300, मैक्सिमम 24,300। ठीक है, ओके, क्लोज भी कर दिया है मार्केट। तो ये मार्केट अप ट्रेंड में है फिलहाल के लिए दोस्तों। ठीक है, अगर कल मार्केट कुछ निगेटिव पैटर्न भी बनाता है तो ये वाला ट्रेंड लाइन आपका काम करेगा, ये वाला। ठीक, ये जो ट्रेंड लाइन है ये काम करेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, ये करेगा काम। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डाउन साइड मोमेंटम लाएगा तो फिर वो यहाँ तक आ सकता है, एग्जैक्ट ये वाला एरिया 24,120 तक के लिए मार्केट जो है आपको लिए डाउन साइड मोमेंटम दिखाएगा। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है कल मार्केट, तो ये जो पैटर्न बना के गया है यहाँ पर, तो साइडवेज है पूरा। बाद ये वाला पैटर्न बनाया, हो सकता है ऐसा कुछ करते हुए मार्केट आ जाए यहाँ तक, उसके बाद एक बड़ा बाउंस बैक आए, या तो फिर मार्केट तो खैर टॉप में क्लोजिंग किया हुआ है फिलहाल, और एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। अगर 4th आवर देखोगे तो देखो मार्केट पूरा ऑल टाइम बुलिश है मार्केट। ठीक है, मार्केट रिट्रेसमेंट ले चुका है और ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब रेडी हो जाना 24,800 तक के लिए, क्योंकि अब मार्केट आपको वहाँ तक नज़र आएगा। ठीक है, ये देखो ग्रीन कैंडल आया, 24,800 का टारगेट है मेरा, और इसके बाद में
तो यहाँ पर कुछ लोग आज पोजीशन लेके बैठे होंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट बुलिश है और बुलिश में ऐसे में मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलने की चांसेस दिखाता है। तो आज का ट्रेड तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा खासा मिला है। हालांकि 15 मिनट में भी जब भी मार्केट जो है एक सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट अपसाइड मूव करता है तो वो थोड़ा सा अपसाइड के लिए, अप ट्रेंड के लिए क्लोजिंग करता है। देखो ये 15 मिनट देखो आप, एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल क्लोजिंग किया, उसके बाद में 3 कैंडल्स आए हैं ग्रीन में। उसके बाद ये वाला 15 मिनट का जो कैंडल है हमारा जो बना हुआ है उसमें भी एंट्री लिए होंगे, वो भी यहाँ तक मिला है उसको। 5 मिनट में देखोगे तो आपको रिट्रेसमेंट नज़र आएगा, लेकिन 15 मिनट में देखोगे तो आपको कम रिट्रेसमेंट नज़र आएगा। उसका कारण है कि यहाँ पर बड़े बायर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लोजिंग किया, उसके बाद मार्केट में यहीं पे ऑर्डर आ गया और ये देखो यहाँ तक के लिए टोटली मिला आपको, ठीक है। साइडवेज यहाँ पर किया क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम कर दिया था मार्केट ने ओपन होने के बाद, इसलिए है वो। एग्जैक्ट यहाँ पर एंट्री लिया होगा तो 160 पॉइंट किया है मोमेंटम, तो इतना में अच्छा खासा प्रीमियम मिल जाता है, ठीक है। तो आज देखेंगे तो 2 ट्रेड मिला है मेरे हिसाब से। फर्स्ट ट्रेड यहीं पर एग्जीक्यूट हुआ है और सेकंड ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पर भी एक ट्रेड मिला है लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम रुकते हुए गया होगा, लेकिन ये भी मोमेंटम है अच्छा खासा। तो 3 ट्रेड्स मिले हुए हैं आज। कल का प्रेडिक्शन देखते हैं कैसा रहेगा मार्केट। तो कल का प्रेडिक्शन यही है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो डाउन साइड आया तो ये ट्रेंड लाइन देख लेना एक बार बना के, इसको ब्रेक करे तो एंट्री लेकर देखना, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। हालांकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया पे ही क्लोज किया है, ठीक है। देखो इसको, ये वाला यहाँ से मार्केट बड़ा सेलिंग लाया था, वहीं पे क्लोज कर दिया है ये। अब यहाँ से गैप अप खुलेगा कितना पॉइंट ये देखना होगा अपने को, ठीक है, क्योंकि मार्केट बुलिश क्लोजिंग किया है। लेकिन ये टारगेट है लगभग 1 वीक में शायद 800 तक रन कर सकता है। 23,300 जा चुका है, ठीक है। तो हो सकता है कल मार्केट 24,400 के आसपास खुले या 500 के आसपास, लेकिन उतना बड़ा गैप अप खुलने की चांसेस तो नहीं है, और गैप डाउन आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। गैप डाउन मार्केट खुलेगा ऐसा प्रेडिक्शन नहीं है मेरा। हो सकता है अगर ऑर्डर होगा तो यहाँ पर खुल सकता है रेंज के आसपास, डायरेक्ट बड़ा गैप डाउन आएगा मार्केट, या तो फिर ये गैप अप खुल के थोड़ा बहुत फ्लैट ओपन होकर मार्केट फिर से अपसाइड मोमेंटम करेगा। लेकिन मार्केट जाएगा अपसाइड ही, डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड नहीं मिल पाएगा फिलहाल। मार्केट अपसाइड ट्रेंड अच्छा खासा दिखा सकता है, ठीक है। 1 आवर का पिछला रिकॉर्ड देखना पड़ेगा आपको, इसके हिसाब से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ओके। तो ड्रॉप बेस, यहाँ पर बेस कैंडल बनाया है देखो, ठीक। कल मार्केट एग्जैक्ट अगर टारगेट देता है आपको तो 24,466 ये टारगेट रहेगा कल, ठीक है, मार्केट का। इसके ऊपर शायद ही निकल पाएगा क्योंकि एक अच्छा खासा बेस कैंडल है यहाँ पर। इतना बड़ा रेंज के बाद में मार्केट आया था टोटली इस लेवल पर 300 पॉइंट, उसके बाद एक बड़ा गैप डाउन आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस कैंडल है वो एक बार टेस्ट हुआ है 1 आवर का, उसके बाद टेस्ट नहीं किया है, तो मार्केट यहीं तक जाएगा। 15 मिनट भी लगा के देखते हैं एक बार कैसा यहाँ पर कैंडल बना हुआ है, कुछ अच्छा खासा बना है क्या, ओके। इतना खास तो नहीं लग रहा है, मार्केट यहाँ पर टेस्ट कर चुका है उसके बाद आया है, ठीक है, देखते हैं। ओके, फर्स्ट टारगेट आपका 24,466 है और सेकंड टारगेट आपका जाएगा 24,564, ठीक है। अपसाइड के लिए इतना काफ़ी है, मोमेंटम के लिए आपके लिए। डाउन साइड का तो आपको बता दिया हूँ कि मार्केट थोड़ा सा गिरेगा तो वो अब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो मार्केट में मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल तो बना हुआ है ज़बरदस्त, ये वाला यहाँ तक भी आ सकता है। चलो इसको हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 24,250 के आसपास खुलेगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट को अपसाइड मूव करने से थोड़ा सा अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, और लेकिन आ चुका है यहाँ पर ऑर्डर लेने के लिए और ये रेजिस्टेंस एरिया पे जाकर क्लोज किया है, तो हो सकता है मेरे हिसाब से बड़ा गैप अप खुले मार्केट। तो 2 टारगेट आपको दिया हूँ, 24,466 और 24,564, ठीक है। तो चलो इतना तो काफ़ी है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में बात करते हैं कि कैसा मोमेंटम आएगा। तो बैंक निफ्टी देखो, मैं कल बताया था वैसे ही मार्केट ने रेंज बनाया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल को एकदम एग्जैक्ट बोला है कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस है। कल मैंने वीडियो पे बताया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा
और वो रेजिस्टेंस बनाया। और यहाँ पर देखो ये टारगेट, ये मेरा फर्स्ट टारगेट था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, ये डिमांड एरिया बनाया था आपके लिए, यहाँ से मार्केट जाएगा करके। ये टारगेट फर्स्ट था, उसके बाद डायरेक्ट सेकंड टारगेट गया, उसके बाद डायरेक्ट रेजिस्टेंस में थोड़ा सा देखो साइडवेज किया मार्केट, उसके बाद अप साइड मोमेंटम किया। अब तो अप साइड मोमेंटम किया है तो यहाँ कुछ तो कैंडल बना होगा। ये पूरा ट्रेड छोड़ने के बाद भी यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। देखो अगर इसमें साइडवेज हो गया है तो इसको ख़त्म कर दो। जैसे ही साइडवेज करता है मार्केट सप्लाई जोन में, उसको ख़त्म कर दो। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है तो मार्केट में एंट्री लेने का सबसे अच्छा चांस है कि मार्केट में जैसे ही ये वाला जो एरिया है इसको ऐसे ड्रॉ करके रखो, ये वाला देखो, ठीक है। ये वाला मोमेंटम आपको कैप्चर करना पड़ेगा। एग्जैक्ट मार्केट कुछ ऐसे पैटर्न में रहता है जहाँ से जाता है वो, ठीक है। ये ब्रेक डाउन आया, मार्केट यहाँ पर फॉल्स ब्रेक डाउन दिया, बहुत सारे लोग एंट्री लिए होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये बड़ा कैंडल देख के, ये छोटा कैंडल बना, उसके बाद एक बड़ा बूम आएगा करके, लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद देखो यहाँ पर एंट्री मिला है, ये जो कैंडल बना है यहाँ पर एंट्री मिला है आपको अपसाइड जाने के लिए, ठीक है। ये वाला छोटा सा स्टॉप लॉस था, इसमें मार्केट में कैंडल क्लोजिंग के बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, ठीक है। ध्यान देना, कैंडल क्लोजिंग के बाद अगर एंट्री लोगे ना तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं मांगता वो, ठीक है। और देखो एक अच्छा टारगेट मिला यहाँ पर, इस लेवल तक भी रुकोगे तो भी टारगेट दिया है, यहाँ पर भी लिख लोगे तो भी 1:2 मिला है आराम से। देखो 1:2, तो यहाँ तक जो रुका होगा उसको तो 1:6 मिला है भाई, तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम है। बस आपको मार्किंग करना आना चाहिए और मार्केट का मोमेंटम और पेशेंस के साथ बैठे रहोगे तो मार्केट में आपको ट्रेड अवश्य मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये ट्रेड निकला। हो सकता है कुछ लोग यहीं पर एंट्री लिए होंगे मार्केट में, क्योंकि जो ट्रैप ट्रेडिंग को समझ गए हैं वो लोग थोड़ा सा जल्दी एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बना यहाँ पर देखो। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया क्या है, लिक्विडिटी एरिया। लिक्विडिटी की मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ बायर्स बैठे होंगे पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर मार्किंग करोगे ना तो समझ में आएगा आपको। ये जो वीक दिखता है ना रेड कैंडल का वीक, वो लिक्विडिटी एरिया है जहाँ से मार्केट बार बार बाइंग लेके जा रहा है, लेकिन मार्केट अप साइड पुश नहीं कर पाया। तो क्या किया वो लोग, एक बार डाउन साइड लाया, बहुत सारे लोग यहाँ पर डाउन साइड बैठ गए, उसके बाद क्या किया ये लोग अप साइड पुश कर दिया। तो यहाँ पर जो एंट्री लिए होंगे ना 2 कैंडल ग्रीन बनने के बाद में, और एंट्री आपका यहीं पर बन रहा था। ये जो कैंडल बना है ना, ये वाला, ये जो कैंडल बना है आपका देखो, इसका शेडो देखो, ये वाला, इसमें आपको नज़र आएगा कि थोड़ा सा सेलर जो है कम हो चुका है। यहाँ पर मार्केट को नीचे लाने के लिए इंटरेस्टेड बहुत ही कम प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि इसका वीक को पूरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है वो। इसका वीक को कैप्चर करना था इसको, अगर मार्केट को डाउनफॉल आना था तो ये कैंडल बड़ा बनना था, यहाँ तक के लिए पूरा क्लोजिंग आना था इसका। यहाँ पर क्लोजिंग आता ना तो मार्केट एक बड़ा मोमेंटम लाता, या तो फिर इसको डिमांड एरिया बना के वो अपसाइड मोमेंटम करता, लेकिन वो डिमांड एरिया तक आने नहीं दिया मार्केट को। क्या किया, यहीं से पुश कर दिया। पुश करने का मतलब है कि इस कैंडल को जब भी मार्केट बाइंग की तरफ कैप्चर करेगा ग्रीन कैंडल, वहाँ पर आपको एंट्री बनाना है। अभी फिलहाल मार्केट कैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। मार्केट में अगर 2 कैंडल रेड बन गए उसके बाद ग्रीन कैंडल बना तो पुट साइड का ख्याल निकाल दो अपने माइंड से और अप साइड बैठ जाओ, कॉल साइड के लिए बैठ जाओ। तो ये 2 कैंडल बन गया, यहाँ पर 2 कैंडल बनने के बाद मार्केट का देखो मोमेंटम। यहाँ पर थोड़ा सा अगर वेट किए होगे आप, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल करके वेट किए होगे तो देखो ये बड़ा मोमेंटम ना हो रहा है। यहाँ पर जो प्रीमियम मिला था वो यहाँ पर भी मिला होगा, लेकिन थोड़ा सा कम मिला होगा, और इस मोमेंटम में ज़्यादा प्रीमियम मिला होगा, ठीक है। तो ये मार्केट में थोड़ा पेशेंस के साथ बैठने का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अगर देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रेड पकड़ा होगा ये तो नहीं पकड़ाया, ये फर्स्ट कैंडल पे जो भी लगाया होगा ऑर्डर वो पकड़ लिया, ठीक है, एक ट्रेड। उसके बाद इसको बोलूँगा तो ये टोटली साइडवेज यहाँ पर हुआ। उसके बाद यहाँ से जो निकला ये वाला जो ट्रेड पकड़े होंगे वो एक तरफा पकड़ाया होगा। उसके बाद देखोगे तो मार्केट टोटली साइडवेज है मेरे हिसाब से। तो ये 2 ट्रेड मिला है, अगर एग्जैक्ट है एग्जीक्यूट हुआ है तो आज कॉल साइड के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में अब कल का टारगेट कैसा रहेगा वो 1 आवर लगा के देखना पड़ेगा अपने को। 1 आवर में तो पूरा बुलिश है भाई, ठीक है। तो कल का टारगेट है एग्जैक्ट यहाँ पर 1 आवर के हिसाब से थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है। ये जो एरिया है 55,720, 15 मिनट लगाते हैं, 15, ओके यही है, ठीक है। ये जो एरिया है ना वो 55,763 आ गया, चलो ठीक है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है ना तो डायरेक्ट इसको टच करेगा ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड टारगेट तो आपको इसके वीक में नज़र आएगा डायरेक्ट, ये वाला
56,112 के आसपास यहाँ पर सेकंड टारगेट रहेगा कॉल साइड के लिए। अगर नीचे साइड अगर आप देखोगे तो नीचे साइड के लिए आपको ट्रेड मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओके ये जो एरिया बना है ना ये वाला, ये बाइंग का एरिया है, ठीक ये वाला 55,100 अगर आता है मार्केट, यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड ट्रेंड अप ट्रेंड में जाएगा तो ये ब्रेक कर देगा किसको, ये जो एरिया बना है उसको, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस एरिया पे आता है 55,100 तो मार्केट अपसाइड अच्छा खासा मोमेंटम करेगा, ठीक। ये रेजिस्टेंस एरिया तक अगर इसको ब्रेक किया तो भाई 2-3 कैंडल में आपको बहुत बड़ा स्पाइक दिखेगा डाउन साइड के लिए, और उसका टारगेट होगा आपका ये जो डिमांड एरिया क्रिएट किया हूँ ना ये वाला, वहाँ पर, ये श्योर है देखना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो 54,466 डायरेक्ट आएगा मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक किया तो। ये जो एरिया बना हुआ है 55,100 उसको ब्रेक किया तो सीधा मार्केट कहाँ पर आएगा, ये वाला एरिया पे, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर और कोई ऑर्डर नहीं लगाने वाला, ठीक है। ये जो बड़ा कैंडल बना है वो इसी का इशारा कर रहा है कि मार्केट बड़ा गिरावट लाएगा। ऐसा कुछ होता है तो भाई, नहीं तो मार्केट अभी फ़िलहाल अप ट्रेंड में है, अप साइड जाने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। और इसका टारगेट है 60,000 जाना फिक्स है। ये तो मार्केट कुछ दिन में निकल जाएगा, बस आप लोग बैठे हुए रहो, देखते रहो आराम से मार्केट को। 60,000 बहुत टारगेट है, लेकिन कल के लिए जो टारगेट दिया हूँ वो लमसम के लिए अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करो एंड लाइक करो एंड वॉच करना वीडियो को, और ट्रेड एडजस्ट से एग्जीक्यूट करो। थोड़ा सा वेट किया करो 15 मिनट, उसके बाद अगर जिस तरफ कैंडल मोमेंटम दिखा रहा है उसके बाद अगर एंट्री लोगे तो और अच्छा होगा। निफ्टी के लिए यही है कि निफ्टी देखो 15 मिनट के बाद अगर रिसर्च करोगे आप, 5 मिनट लगा लो रिसर्च करोगे तो ये देखो 15 मिनट के बाद मार्केट कहाँ निकला, अप साइड मोमेंटम किया, तो यहाँ पर एंट्री ले लो, अपना स्टॉप लॉस लगाओ, एंट्री लो, फर्स्ट ट्रेड में रिस्क लो, ठीक है। ये वाला जो देखो 15 मिनट के बाद मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग प्रेशर आ रहा था, यहाँ पर देखो सेलिंग आया, यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए मैंने बोला था रील्स में, लेकिन कुछ लोग बनाए कुछ लोग नहीं बना पाए, वो मार्केट डाउन साइड आया। इसमें देखो ये देखो 15 मिनट के बाद रेड कैंडल बनाया यहाँ पर, तो ये देखो क्या किया है मार्केट, ऑलरेडी इतना बड़ा डाउनफॉल कर चुका है, यहाँ से मार्केट गया डायरेक्ट आया, तो ये कितना पॉइंट आया होगा, 100-150 तो आया ही होगा। तो इतना बड़ा में रिस्क नहीं ले पाएंगे हम लोग। 100 पॉइंट आया, देखो 100 पॉइंट गिर गया है, उसके बाद मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है तो ये टोटल ही साइडवेज हो गया। लेकिन मार्केट जब मूवमेंट करता है तो 15 मिनट के बाद एग्जैक्ट देखो यहाँ पर 15 मिनट हुआ, मार्केट फॉल किया, अपसाइड मोमेंटम किया, क्या किया यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, ये जो कैंडल बना है यहाँ पर एक, इसमें आपको वीक नज़र नहीं आएगा, उसके बाद मार्केट ने ट्रेड दिया डाउन साइड का, ठीक है। तो देखना एग्जैक्ट रिसर्च करना आप लोग, के हिसाब से ट्रेड बनाना, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल बात करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।